हेलो एवरीवन, I'm शशि राज सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के अपने इस ब्लॉग में मैं कवर करूंगा स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में। बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट की ये जो लोकेशन आती है वो यमुना एक्सप्रेसवे की आती है। अब यमुना एक्सप्रेसवे के आज के अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम यमुना एक्सप्रेसवे का काफ़ी चेंज हो चुका है। आज के डेट में अगर आप कंपनीज का देखोगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का देखोगे, तो ग्रेजुअली यमुना के अंदर क्या है कि बहुत सारे एंटर्स करते जा रहे हैं। अथॉरिटी की प्लानिंग आप देख लो, गवर्नमेंट का फोकस देख लो, यमुना एक्सप्रेसवे को आज की तरफ में ज़्यादा है। सो बेसिकली आज से 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज़ यहाँ पर बढ़ेंगे, जैसे उनका धीरे धीरे सेटअप इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कहीं ना कहीं स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसका सबसे सीधा सीधा जो इम्पैक्ट आएगा, इनकी यूनिवर्सिटी से आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग 35,000 40,000 के आसपास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा जितने भी आप इंडस्ट्रियल सेटअप देख लो, उसमें काम करने वाले लोग वहाँ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है उसके रेंटल बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सो आज मैं उसी स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करूँगा। डेवलपर जो है वो निम्बस ग्रुप है। निम्बस ग्रुप का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, पूरे नोएडा में कोई भी प्रॉपर्टी इनकी अनडिलीवर्ड नहीं है, सारे डिलीवर्ड हैं, सारे रजिस्टर्ड है, अथॉरिटी का कोई ड्यूज नहीं है। सो ओवरऑल एक साइलेंट डेवलपर है जिन्होंने अभी तक नोएडा में अपना अच्छा काम किया हुआ है। सो अभी के डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर निम्बस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, निम्बस पाम फ्लोर्स के नाम पे। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में इनके स्टूडियो अपार्टमेंट और लो राइज दोनों ही कॉन्सेप्ट है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली स्टूडियो अपार्टमेंट। सो एक बार इस प्लानिंग को समझते हैं एंड एट द एंड मैं आपको प्राइसिंग जो मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो एज ए इन्वेस्टर एंड यूजर आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। सो एक बार इस पूरे डिस्क्रिप्शन को स्टूडियो अपार्टमेंट की समझते हैं। अगर पूरे लैंड पार्सल की बात करेंगे तो लगभग ये 12 एकड़ का लैंड पार्सल आता है। 12 एकड़ में 2 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टूडियो अपार्टमेंट एंड लो राइज। सो अगर लो राइज आप देख रहे हो तो लो राइज के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज़ है उसमें 525 स्क्वायर फीट का आता है। बेसिकली ऐसे समझ ले कि एक कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ 1 BHK जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें फुल्ली फर्निश्ड है, सो हम एज ए स्टूडियो उसको कहते हैं। सो काइंड ऑफ फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो निम्बस ग्रुप लेकर आया है। फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको किसी भी डेवलपर में नहीं मिलेगा आज की डेट में पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर। सो एक तो सबसे यूनिक है कि फुल्ली फर्निश्ड कोई दे नहीं रहा है आपको, ये फुल्ली फर्निश्ड आपको ऑप्शंस मिल रहा है। बेस्ट पार्ट है कि आपको जो लोकेशन मिल रहा है ये कहीं ना कहीं सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन होगा। आज से अगर 3 साल बाद की बात देखेंगे, अब उस सेंट्रली लोकेटेड कहने का मतलब क्या है कि एयरपोर्ट से डिस्टेंस आप देख लो, ग्रेटर नोएडा से देख लो, इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप उनसे डिस्टेंस देखोगे, सब ये 5 से 10 मिनट 15 मिनट के रेंज में आप जा सकते हो। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का जो टेक जोन बेल्ट है वहाँ भी आप 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ईजिली रीच कर सकते हो। सो ओवरऑल आई विल से कि ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेवलपर लेकर आया है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है ओवरऑल। और इसमें मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको पोजीशन तक में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, या इन शॉर्ट हो सकता है कि मोमेंटम अगर यमुना का इंक्रीज हो तो शॉर्ट टर्म में भी आपको कहीं ना कहीं से स्टूडियो अपार्टमेंट में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा बस। सो अगर प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस बहुत ही कम्पिटिटिव है। अभी आपने देखा होगा एस ग्रुप ने स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किया था लगभग 85-90 लाख के आसपास में। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट जितना आप रिजनेबल कॉस्ट में खरीदोगे उतना ही आपका एप्रिसिएशन इंक्रीज होगा। इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन आप बहुत अच्छा रेट ले लोगे। दूसरा, आपकी रेंटल वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ ROI। सो आई विल से कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, सो ये निम्बस का जो स्टूडियो अपार्टमेंट है एज ऑन डेट बहुत ही कंपटीटिव प्राइस, 60 लाख से नीचे नीचे की कॉस्टिंग आती है, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। कॉस्टिंग की ज़रूर हम डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हर 3 महीने हर 2 महीने पर कहीं ना कहीं चेंज होता है। सो बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। इसके अलावा जो पेमेंट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। आप इन्वेस्टर हो, आप 40% के बाद एग्जिट ले सकते हो। साल भर के बाद मुझे लगता है जैसी मोमेंटम यहाँ की चेंज होगी, हो सकता है 10-15 लाख रुपये का बहुत बेयर मिनिमम आप एप्रिसिएशन भी ले सकते हो। सो बिंगा इन्वेस्टर बेस्ट प्रोडक्ट है, बिंगा एंड यूजर बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आज से 3 साल 3.5 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा, सो रेंटल्स की अच्छी होंगी। और थोड़ा सा और आपने लॉक इन रख लिया तो रेंटल आई थिंक और भी ज़्यादा आपको इसमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। आपको रेंटल्स बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू जो आपकी बाइंग है उसके हिसाब से आपकी ROI बहुत अच्छी निकल जाएगी। सो ये ओवरऑल एक फीडबैक था। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्लानिंग है, लाइक कि एक यमुना एक्सप्रेस में मुझे एक छोटा टिकट साइज एक इन्वेस्टमेंट करना है, सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इस यमुना एक्सप्रेस पर काम करने का मेरा लगभग 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल आई कैन से कि अगर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको एक गाइडेंस तो बेहतर दे ही सकता हूँ
कि आपको एज ए इन्वेस्टमेंट किस किस बेल्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो स्टूडियो हो, अपार्टमेंट हो, प्लॉट्स हो, कमर्शियल हो, या कोई भी ऑप्शन हो, खास करके जो यमुना एक्सप्रेसवे पर आता हो। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।